गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज हमारी हिंदी की दूसरी इकाई की कविता का और पाठों का हम अध्ययन करेंगे। हमको मालूम है पहली इकाई में हमने अलग अलग कवियों लेखकों की कविता पाठ पढ़े हैं, उससे हमें अलग अलग ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब इस इकाई से हमें पहली कविता मातृभूमि मैथिली शरण गुप्त इनके द्वारा लिखी इसका अध्ययन करना है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत माता और संस्कृति का गौरव गान अपनी कविताओं और रचनाओं में किया है। इनकी कविताओं की और रचनाओं की यही विशेषता रही है कि भारत माता, मातृभूमि, संस्कृति इसका गौरव गान किया है। जैसे हम देखते हैं जो संत साहित्य की रचना करते हैं उनको संत कवि कहते हैं, बच्चों के ऊपर कविता लिखते हैं उनको बाल कवि कहते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार की विधाओं के ऊपर जो लिखते हैं उनको उस प्रकार की उपाधि दी जाती है। इन्होंने राष्ट्र के ऊपर लिखा है इसीलिए उनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। कविता का नाम है मातृभूमि। कविता का नाम है मातृभूमि। उन्होंने मातृभूमि का गौरव गान किया है इसमें कि हमारी मातृभूमि में किस प्रकार है कि अंबर है वह हमारी मातृभूमि की पूजा करता है, नदियाँ है, फल फूल है जो हमारी मातृभूमि की सदैव किस प्रकार से सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमने भी सेवा करना चाहिए। यह कविता के माध्यम से हमको कवि ने संदेश दिया है। इस प्रत्येक कड़ी का हम अध्ययन करेंगे। पहली कड़ी हमारी नीला अंबर परिधान हरितपट सुंदर, सूर्य चंद्र युग मुगट मेखला रत्नाकर, नदिया प्रेम प्रवाह फुल तारे मंडल, बंदी जन खग वृंद शेषपन सिंहासन। नीलांबर, नीलांबर यानी आसमान, परिधान हरितपट, हमारी नीलांबर का अर्थ होता है आसमान, आकाश। हमारे धरती ने नीला अंबर यानी आसमान धारण किया है और हरितपट यानी हरितिमा से जो हरियाली के वस्त्र है उसने सुंदर वस्त्र पहने हैं और अंबर का भी उसने वस्त्र परिधान किया है। उसी तरह सूर्य चंद्र मुकुट की तरह हमारे पृथ्वी के सर के ऊपर चमकते हैं। मेखला रत्नाकर, मेखला यानी करधनी में पहना जाता है, कमर में जो पहनते हैं उसको हम मेखला कहते हैं, करधनी कहते हैं। तो मेखला रत्नाकर यानी रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र, सागर, और वो सागर हमारे मातृभूमि पर मेखले की तरह, करधनी की तरह शोभायमान होता है, उसकी शोभा बढ़ाता है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, नदियाँ अनेक प्रकार की नदियाँ हमारे सरस्वती, गंगा, यमुना, कई नदियाँ हैं हमारी जो हमारे देश के हरियाली को हरा भरा करती है, शस्य श्यामलम करती है। फूल तारे मंडल, फूल आसमान में जो तारे उनको फूल कहा है, जो हमारे धरती को, पृथ्वी को शोभायमान बनाते हैं। बंदी जन खग वृंद, खग यानी पक्षी, ये जो खग है, वृंद है, वे हमारे पृथ्वी का गुणगान करते हैं। शेषफन सिंहासन, और हमारी धरती, हमको मालूम है कि अपने पृथ्वी को शेषनाग ने अपने सर पर धारण किया है, उसके फन के ऊपर हमारी पृथ्वी स्थित है ऐसा माना जाता है हमारे मतलब पौराणिक कथाओं में। तो उस पर हमारा जो सिंहासन है उस पर हमारी पृथ्वी धारण की हुई और वह स्थित है। इस तरह हमारे पृथ्वी की अलग अलग विशेषता है। करते अभिषेक पयोध है, पयोध यानी बादल, मेघ, वह पयोध बादल हमारे पृथ्वी पर अभिषेक करते हैं, हमारे मातृभूमि पर अभिषेक करते हैं, यानी सदैव वर्षाव करते हैं, वर्षा का मतलब अभिषेक करते हैं। बलिहारी इस देश की, बलिहारी ने हमारे देश की वो सम्मान करते हैं, कदरदान करते हैं, उसके ऊपर न्यौछावर करते हैं अपना सब कुछ। हे मातृभूमि तू सत्य सगुण मूर्ति सर्वेश की, उन्होंने मातृभूमि की कहा है कि हे मातृभूमि तू कैसी है, तू सत्य है और सगुण मूर्ति है। सगुण यानी जो हमको दिखाई देती है, ईश्वर के जो परिपूर्ण मूर्ति उसको सर्वेश कहते हैं। सर्वेश यानी जो सर्व भगवान का ईश्वर होता है उसको सर्वेश कहते हैं। सर्वेश की तू मूर्ति है।
इस तरह पहले कड़ी में मैथिली शरण गुप्त ने पृथ्वी का वर्णन किया है, मातृभूमि का वर्णन किया है, गुणगान किया है कि किस प्रकार हमारी मातृभूमि अलग अलग प्रकार से सुशोभित है, मतलब सब लोग किस तरह उस पर न्यौछावर है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षड ऋतुओं का विविध दृश्युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, सुचि सुधा सिंचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश। तेरा जल कैसा है? निर्मल है, पवित्र है। धरती का जो हमारा जल है वो कैसा पवित्र है, अमृत के समान, अमृत यानी सुधा, सुधा की तरह उत्तम है। पवन कैसा है यहाँ पर? शीतल मंद, सबके श्रम को हर लेता है। हम दिन भर परिश्रम करते हैं और जब हम संध्या के समय अपने घर पर या अपने मातृभूमि पर विश्राम करते हैं तो शीतल मंद सुगंध से हमारा श्रम का परिहार हो जाता है। मातृभूमि पर, हमारे देश पर ही, केवल भारत भूमि पर ही षड ऋतुओं का जो 6 ऋतु है हमारे, ग्रीष्म शिशिर वसंत हेमंत, इनका भी अद्भुत क्रम लगा है हमारी धरती पर। किसी अन्य विश्व में कहीं पर भी यह अद्भुत क्रम दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हमारे मातृभूमि पर इनका क्रम दिखाई देता है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम, हमारे पृथ्वी पर जो हरियाली है ऐसा लगता है उस पर आराम करने पर जैसे हम मखमल पर लेटे हुए हैं। सूची सुधा सिंचता रात में, सूची यानी पवित्र, सुधा यानी अमृत, सूची का अर्थ होता है पवित्र, सुधा का अर्थ है अमृत। चंद्र का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर अमृत रूपी पवित्र का वर्षाव करता है। जो अमृत है, सुधा है, वह पवित्र है, जो चंद्र के द्वारा हमारे पृथ्वी पर प्रकाश के रूप में सींचता है हमारे ऊपर, मतलब हमारे मातृभूमि के ऊपर उसका वर्षाव करता है। हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश, हे मातृभूमि तू हमको तारने वाली है और अंधकार का नाश करने वाली है। इस तरह हमारी मातृभूमि बहुत ही गौरवमय है और पवित्र है। सुरभित सुगंध, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस तुझोपन फल मिलते हैं, औषधियाँ है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु और रत्नों वाली, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है, हे मातृभूमि वसुधाधरा तेरे नाम यथार्थ है। सुरभित यानी सुगंधित, सुरभित का अर्थ होता है सुगंधित, सुंदर, सुखद, सुमन, सुमन यानी फूल, हमारे हे मातृभूमि तेरे पवित्र भूमि पर सुगंधित सुंदर सुमन खिलते हैं जो हमको सुख देते हैं। भांति भांति अलग अलग प्रकार के, भांति भांति ने अलग अलग प्रकार के सरस यानी श्रेष्ठ, सुधोपन यानी फल, भिन्न भिन्न प्रकार के फल भी हमें मिलते हैं। औषधियाँ प्राप्त एक से एक निराली, हमारे यहाँ इतने वृक्ष है, इतनी वनस्पतियाँ है कि हर वनस्पति औषधि युक्त है, उससे हमें अलग अलग प्रकार के औषध प्राप्त होते हैं। खाने सुशोभित कहीं वर रत्नों वाली, यानी अनेक रत्नों की खान है हमारे यहाँ पर, हीरे की खान है, कोयले की खान है, अलग 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 प्रकार की खान यहाँ हमारे मातृभूमि पर हमको दिखाई देती है। जो आवश्यक होते हैं हमें सभी पदार्थ मातृभूमि से मिलते हैं। हे मातृभूमि तेरे अंदर जो कुछ भी है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न है, फल है, फूल है, तू हमको सब कुछ देती है, हमारे ऊपर सब कुछ लुटाती है। हे मातृभूमि वसुधाधरा, जो तेरे नाम है, वसुधा, धरा, पृथ्वी, मई, वसुंधरा, यह सब कैसे है? यथार्थ है, यानी योग्य है, क्योंकि तू सबको धारण करने वाली है, तू सबका कल्याण करने वाली है। इसीलिए कवि मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि की प्रशंसा की है। क्षमामयी, तू दयामयी, क्षेममयी है, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुख हरती है, भय निवारिणी, शांतिकारिणी, सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी, तू प्राण है।
आखिरी कड़ी में मैथिली शरण गुप्त ने बताया तू कैसी है, हे मातृभूमि तू क्षमामयी है, तू सबको क्षमा करती है। अच्छे व्यक्ति भी है तेरे धरती पर रहते हैं, तेरे इस पर बुरे व्यक्ति भी रहते हैं, परंतु सबको क्षमा करती है और अपने आप संभालती है, किसी को भी दुख देती नहीं है। तू दयामयी है, तू बहुत दयावान है, किसी के प्रति निष्ठुर बनती नहीं, सबके साथ समान आचरण करती है। क्षेममयी है, सबका कल्याण करती, क्षेम यानी कल्याण, तू सबका कल्याण करती है, किसी का भी अकल्याण हो ऐसा तेरे मन में विचार आता ही नहीं। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू सुधामयी अमृत वर्षाव करने वाली है। वात्सल्य, जिस प्रकार माँ ममता करती है अपने बच्चों पर, हे मातृभूमि तू अपने धरती के पुत्रों पर वात्सल्य व्यक्त करती है। तू प्रेममयी, तू प्रेम से परिपूर्ण है। विभवशालिनी, तू वैभव से परिपूर्ण है और खुद तो वैभवशाली है, और तेरे पृथ्वी पर, तेरे धरा पर जो भी व्यक्ति है उनको भी तू वैभवशाली बनाती है। विश्वपालिनी, सारे विश्व का तू पालन करती है। दुखहर्ती, सबका दुख दूर करने वाली है। भय निवारिणी, निर्भयता से सब तेरे पृथ्वी पर वास करते हैं, तेरे जमीन पर, तेरे भूमि पर सब लोग निर्भयता से वास करते हैं। शांतिकारिणी, तू सबको शांति देती है, प्रदान करती है, शांति का मार्ग दिखलाती है, सुख करती। इस तरह हे मातृभूमि तू सुख करती है। मैथिली शरण गुप्त ने पृथ्वी को अनेक विशेषताओं से कहा है, वर्णन किया है कि किस प्रकार हमारी मातृभूमि हमको क्षमा करती है, दयामयी है, प्रेममयी है और वैभव देती है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण, त्राण संरक्षण है। शरणदायिनी देवी, जो जो शरण में आता है तेरे, तू सबका कल्याण करती है, सबको माफ करती है और सबको संभालती है। हे मातृभूमि संतान हम, हे मातृभूमि हम तेरे संतान हैं, तू हमारी जननी है और तू हमारा प्राण है। जिस प्रकार माता के प्राण सब बच्चे होते हैं, उसी प्रकार अपने प्राणों से भी ज़्यादा अधिक तू हमारा पालन पोषण करती है। इस तरह मैथिली शरण गुप्त ने अलग अलग विशेषताओं से हमारे मातृभूमि का वर्णन किया है और मातृभूमि किस प्रकार माँ की तरह कल्याणकारी है और हमारा कल्याण करती है, यह हमें इस कविता के माध्यम से समझाया है। धन्यवाद बच्चों।